नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो लोग नए नए ज्वाइन किए हैं रेलवे में, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। 12/6/2023 के डेट में, यानी कि एक दो दिन पहले का ही डेट में ये वाला जो चीज़ें है वो निकल के सामने आ रही है कि जो ग्रुप डी में या और भी पोस्ट में ज्वाइन नए नए किए हैं, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। तमाम चीज़ों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको क्लियर हो पाएगा कि आपका इन फ्यूचर क्या हो सकता है, यानी कि भविष्य क्या हो सकता है रेलवे में अगर आपने ग्रुप डी भी ज्वाइन किया है तो। देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है, फिलिंग अप ऑफ प्रमोशनल वैकेंसी बाय सिलेक्शन, जनरल सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन, स्पेशली ऑफ सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट। जितने भी ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं वो लगभग सेफ्टी कैटेगरी में 95% जो कैंडिडेट हैं वो सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वो सब सेफ्टी कैटेगरी में ही आते हैं। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का मतलब हो गया कि आईटीआई बेस्ड जितने भी वैकेंसियाँ निकलती है, ग्रुप डी में भी लगभग अब सभी आईटीआई बेस्ड ही निकलती है। तो ये सभी सब सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं और उनके लिए यहाँ पे प्रमोशनल वैकेंसी। अब कहेंगे कि सर मेरा तो अभी 2 ही दिन हुआ है तो मैं कैसे भर सकता हूँ वैकेंसी को। तो देखिए, एक होता है एलडीसी, जिसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया होती है कि 3 साल आपने जॉब कर रखा है, ट्रेनिंग कर रखा है, ट्रेनिंग हो रखा है और जॉब आपके मिनिमम 3 साल। लेकिन जीडीसी एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें कि आप ज्वाइन कर लिए और आज ही वैकेंसी आया और आज ही आपने ज्वाइन किया, फिर भी आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होती है। जीडीसी की मैं बात करता हूँ, और जीडीसी में वैकेंसियाँ ज़्यादा आती है। कहीं से भी कोई भी वैकेंसी आ सकती है। आपके एसएससी की वैकेंसी आ जाएगी, जेई की वैकेंसी आ जाएगी, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आ जाएगी। कहीं से भी उस पर्टिकुलर जोन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर जोन को आप ज्वाइन किए हैं, वहाँ पे बड़े बड़े पोस्ट के लिए आप तुरंत एलिजिबल हो जाते हैं जिस दिन से ज्वाइन किए हैं। तो उसी के संदर्भ में ये कह रहा है कि उस चीज़ों को भरने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रेलवे में, हम भी रेलवे में थे तो हमारा भी शिकायत था कि जीडीसी का एग्ज़ाम ही नहीं होता है, हमारे जोन में तो वैकेंसियाँ ही नहीं निकलती है। इसके पीछे की वजह यह है कि वो लोग लापरवाह रहते हैं। इसलिए लापरवाह रहते हैं क्योंकि जब ओपन मार्केट की वैकेंसी आती है तो क्या होता है ना कि एक प्रचार होता है कि इतना वैकेंसी आ गया, इतना वैकेंसी आ गया। लेकिन जीडीसी की वैकेंसी नहीं भी आए तो कोई हल्ला नहीं करने जाता है। यूनियन वाले को पैसा खिला देते हैं ऊपर वाले अधिकारी, तो और सीट भी बेच देते थे पहले। अब तो थोड़ा बहुत पारदर्शिता भी रही, लेकिन पहले तो पता भी नहीं चलता था एग्ज़ाम कब हुआ, क्या हुआ, और किसी का सिलेक्शन अंदर ही अंदर हो जाता था। लेकिन अब तो धीरे धीरे पारदर्शिता हो गई। अब एचआरएमएस के थ्रू आपके सभी चीज़ें होती है, तो अब आपको मतलब कि डर नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आप पढ़े लिखे इन द सेंस कि आप तैयारी करके एग्ज़ाम दे रहे हैं जीडीसी की, तो आपका होना लाजमी बन जाता है, क्योंकि अब कोई यहाँ पे चीटिंग वगैरह उतना नहीं होती है। तो इसी के संदर्भ में ये लिखा है फिलिंग अप ऑफ प्रमोशनल वैकेंसी। देखिएगा, चूँकि इसमें बहुत सारे ऐसे जोन हैं जो कि डेटा ही नहीं दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कि कितना लोगों को हमने जीडीसी के थ्रू, एलडीसी के थ्रू फिल किया है। और ये बार बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जोनल रेलवे को ऐसा इन्होस कर रही है कि आप जल्द से जल्द प्रमोशनल वैकेंसी भरते रहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि चौक नहीं होगा। चौक इन द सेंस कि एक जगह मतलब अस्थिर नहीं हो जाएगा कि 10 साल से कहीं जोन में जीडीसी का या एलडीसी का एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को पारदर्शिता बनाने के लिए ऐसा लेटर लिखा गया। देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है, एज रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आर अवेयर इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशूड बाय द बोर्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम एम्फेसाइजिंग द नीड ऑफ फिलिंग अप प्रोपोर्शनल वैकेंसी। यानी कि ये जो रेलवे है वो बार बार इस बात पे एम्फेसिस दे रहा है कि आप जितने भी प्रमोशनल वैकेंसी है उसको भरिए। देखिए, अटेंशन इज बीन इनवैलिड टू, एक मिनट, हाँ, अटेंशन इज इनवाइटेड टू बोर्ड लेटर नंबर जो भी है, इसके तहत, इस लेटर के तहत अटेंशन दिलाया गया है। वाइड बीच instruction have been last requested that railway should ensure making use of all mode of promotion such as selection, non selection, trade test। ट्रेड टेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आप ग्रुप डी में हैं तो आपको टेक्नीशियन बनाया जाता है, तो टेक्नीशियन बनाने के लिए उसमें कुछ प्रैक्टिकल करवाया जाता है, वहाँ पे रिटन नहीं लिया जाता है। प्रैक्टिकल का मतलब ये कि आपको इस नट का
मीनिंग पता है कि ये कहाँ पे यूज होता है, मतलब कि आपके काम से संबंधित ही। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पे होता था कि आपको रिंच वगैरह का साइज़ वगैरह पूछा जाता था, इसका कहाँ पे यूज होता था, किस तरह के ब्रिज होते, कितने प्रकार के ब्रिज होते हैं, ग्रीसिंग कहाँ पे किया जाता है, ये सब जो ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल में जो आप काम करते हैं उसी के बारे में टेस्ट होता है। और उसमें वर्बली के तौर पे अगर वैकेंसी रहती है तो सभी नहीं भी बताने वाले पास हो जाते हैं, लेकिन अगर वैकेंसी कम रहती है तो जो ज़्यादा बताते हैं यानी कि ठीक ठाक बताते हैं उनको पास किया जाता है। तो ये ट्रेड टेस्ट हुआ। उसके बाद बाकी तो आपको पेपर पे एलडीसी वगैरह तो आपको पता ही है, जीडीसी वगैरह तो पता ही है कि कैसे इस मतलब कि सभी तरह के जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है कि किस किस तरह से प्रमोशन होना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जीडीसी के थ्रू आते हैं और कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। ठीक है, एक जोन में ही कहीं से कहीं जा सकते हैं। ट्रेड टेस्ट में या एलडीसी में अपने ही विभाग में रहेंगे, बस आपका जो है वो ऊपर का पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो इसी में ये कह रहा है कि जल्द ही ये सब जो चीज़ें हैं उसको भरने की कोशिश की जाए। जोनल रेलवे शुड हैव नाउ असेस्ड देयर वैकेंसी एंड प्लान फॉर फिलिंग देम अप एज पर देयर फ्रेश सिलेक्शन कैलेंडर, और it is reiterated that they may undertake a special drive to fill up promotional vacancy, especially of safety category post through selection, general selection, non selection, trade test whichever applicable in the matter। यानी कि जल्द ही जल्द ये सभी जो वैकेंसी है प्रमोशनल जो कि बहुत दिनों से फिल नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे जोन का ऐसा शिकायत रहता है कि नहीं ये सब चीज़ें हो रही है, तो उसके लिए ये कहा गया है कि आप जल्द से जल्द ये सब मोड के थ्रू आप अपना प्रमोशनल वैकेंसी भरें। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने फेस किया है, तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए अगर अभी आप नया ज्वाइन किए हैं, किसी का 2 महीने हुआ होगा, किसी का 1 महीना हुआ, लेकिन 3 साल जैसे ही पूरा हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आज ये लेटर निकला और कल आपका प्रमोशनल वैकेंसी भरना चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धीरे 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 देखिए रेलवे में भी बहुत सारे ऐसे मतलब कि होते हैं कि एक लेटर लिखा तो छोड़ दिया, अरे लिखते रहता है, ऊपर वाला का क्या कहना है, वो तो लिखते रहता है, मतलब इस तरीके से रवैया है। फिर 2 लेटर 3 लेटर इस तरीके से धीरे धीरे, फिर 4 महीना 5 महीना के बाद, तो मतलब कि ये जो फुल स्विंग या रनिंग में कब से वैकेंसियाँ भरने लगेगी, 1-1.5 साल बाद। तो अभी भी आपके पास टाइम है। हालांकि जीडीसी तो अभी भी भर सकते हैं, लेकिन एलडीसी वगैरह के लिए कम से कम 3 साल चाहिए। और अगर आपका 3 साल हो जाता है मतलब इन फ्यूचर यानी कि 23, 24, 25 25 के बाद आप सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और प्रमोशन भी आपका लगभग में मिल ही जाता है और मिल ही जाएगा, टेस्ट वगैरह से मिल ही जाएगा। तो अभी से पढ़ाई करते रहिए और आप ये मानिए कि अभी आप ग्रुप डी का जॉब नहीं कर रहे हैं, बस अपना कहीं पे रह रहे हैं और पॉकेट मनी निकाल रहे हैं। शादी ब्याह तो बहुत सारे लोगों का हुआ भी नहीं होगा, तो अभी बर्डन तो नहीं होगा, तो अभी आप पढ़ते रहिए और ये मानिए कि 3 साल के बाद हमको स्टेशन मास्टर बनना है, गुड्स गार्ड बनना है या सेक्शन इंजीनियर बनना है, जेई बनना है, ये सोच के आप तैयारी कीजिए। ये सोच के मत तैयारी कीजिए कि मतलब कि हम ओपन मार्केट से जो वैकेंसी आएगी उसको फिल करेंगे, उसमें ज़्यादा टफ है। ओपन मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है। जो अंदर चले गए हैं बस ये मान के चलिए कि हमको सेक्शन इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना। अच्छा, सेक्शन इंजीनियर के लिए ऐसा, जेई वगैरह के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बीटेक या डिप्लोमा ही चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे काम चल जाएगा। और प्लस आपने बीएससी कर रखा है, मिनिमम बीएससी होता है कि आपने बीएससी कर रखा है मैथ्स वगैरह से, फिजिक्स वगैरह से, तो आप जेई के लिए एलिजिबल है। और जेई बन गए तो एसएससी ऑटोमेटिक 3 साल में बन ही जाते हैं, उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह देने की आवश्यकता नहीं होती है। आशा करते हैं मैं चीज़ों को डिटेल में समझा पाया हूँ। और भी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मोटिवेशन मुझे मिलती है। ठीक है।